कॉन्स्टिट्यूशन का शायद ये तीसरा क्लास होगा आपका, ठीक है। हाँ? अलग मौज ले लेते, पूरी कहानी जो है वो आपको समझना है, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से समझिएगा। पहला जो आपके पेज पे है वो है भारत का वो मैप जो 1947 से पहले का था, ठीक है। कहाँ का है ये? 1947 से पहले। इसमें दो कलर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक पिंक दिख रहा होगा और एक येलो दिख रहा होगा, दिख रहा है। पिंक कलर जो है वो एक्चुअली में क्या है? प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। कौन है? प्रिंसली स्टेट्स, राजपुताना राजाओं का जो एरिया था, जो डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। उनको क्या कहा गया था? प्रिंसली स्टेट्स। क्या कहा गया था? प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरा जो येलो कलर में दिख रहा है वो डायरेक्टली किसके अंदर था? तो वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। ये दो डिमार्केशन समझ में आ गया। एक वो इलाके थे जो कि डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं हुआ करता था, वहां पे राजा रजवाड़े महाराज ये सब होते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन करके रखी थी ब्रिटिश क्राउन के साथ कि उनके हिसाब से वो क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी बहुत जगहों पर स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका हुआ था। इस बार के क्वेश्चन में था प्रजामंडल वाला, ठीक है। तो आपको हम बार बार जो है कुछ कुछ चीजें कहते हैं देखने के लिए, ठीक है। आज जैसे जब पहले स्टार्टिंग में आपको हम बोले होंगे प्रधानमंत्री एक वेब सीरीज आई थी, शेखर कपूर जी की दो सीरीज है उसका। उसको कृपया देख लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग के पास एम्पल टाइम है एग्जाम का, तो वो सीरीज जरूर देख लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज पे, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको दिखाया गया है उसमें, ठीक है। देखा कहाँ है? उसी प्रजामंडल वाला पूरा डिस्कशन था। आ, देखिए, जो बोलते हैं देखने के लिए जरूर देखिए, ठीक है। राज्यसभा टीवी पे संविधान करके 9 एपिसोड का एक वेब सीरीज है, ठीक है। उसको भी देख सकते हैं, वो भी बढ़िया है। देख देखिए, हम कितना भी बोल दें और अगर आप उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। क्या भगत सिंह सोचते हैं तो अजय देवगन का मुंह चढ़ा क्या हुआ फोटो याद आता है? एक्चुअल कौन थे भगत सिंह किसको पता। चंद्रशेखर आजाद भी सोचते हैं सन्नी देओल दिखाई देता है, ठीक है। तो वो के क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइजेशन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये वेब सीरीज में एक प्रधानमंत्री वाला जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर फ्री रहते हैं जैसे सैटरडे वगैरह, तो दिन भर में चाहिएगा देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग कहीं भी नहीं है। तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर, हैदराबाद सबका दिखाया है कि किस तरीके से वो भारत के अंदर शामिल हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से समझाया है हर एक चीज। शेखर कपूर ऐसे भी बहुत जो है जाने माने रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास, ठीक है। शेखर सुमन की बात नहीं कर रहे हैं हम, शेखर कपूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत नॉलेज है बंदे के पास, देखिएगा अच्छा लगेगा। तो ये तो भारत का पहला जो है 1947 के आसपास का जो है आपका मैप है, ठीक है। तो जिसमें दो इलाके थे, जैसे जम्मू कश्मीर है आपके पास, ठीक है। बलूचिस्तान स्टेट्स है, बहावलपुर है, राजपुताना, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब स्टेट्स है, ईस्टर्न इंडिया का है, सिक्किम है, खासी, मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, उड़ीसा, गोवा, कोल्हापुर, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं मैसूर। उसके बाद अगला मैप आपको दिया गया है 15 अगस्त, ठीक है। यानी जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, उस समय भारत का मैप किस प्रकार का दिखता था अपने को? तो इस तरह से कि यहाँ पे दो पार्ट बन गए, एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया और दूसरा आपके पास ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ठीक है। दिख ही रहा होगा आपको, इधर जो है वेस्ट पाकिस्तान है, इधर आपका ईस्ट पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है,
राजस्थान अजमेर है, ठीक है। मध्य भारत, पहले जो है मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहते थे, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है। ये सब अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट्स काफी जो है डिस्क्रिप्टिव वे में है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हैदराबाद होता था, बॉम्बे होता था, ठीक है, मैसूर होता था, ठीक है। जैसे मैसूर अब कर्नाटक हो गया आपके पास, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया। बॉम्बे के अंदर आपका महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये 15 अगस्त 1947 का भारत का जो है नक्शा है, ठीक है, कि उस समय इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। क्लियर हो गया ये चीज? आ रहा है समझ में? फिर 1956 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन वाला अब आता है पूरा का पूरा पार्ट। और उस समय हमारा नक्शा कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास उत्तर प्रदेश है, ठीक है, विंध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हैदराबाद अभी भी ये हैदराबाद ही है, ये बॉम्बे ही है, ये मैसूर ही है, ठीक है, ये कोचीन ही है। इधर NEFA होता था, नेफा, क्या कहते थे इसको, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अभी यहाँ पे सब जो है असम ही है। यहाँ पे आपके पास पूरा बिहार ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट था, ठीक है, यहाँ कच्छ था, यहाँ सौराष्ट्र था। तो इस तरीके का क्या था आपका 1956 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1956, यानी इस तरह से अपना भारत जो है क्या हो रहा है, स्वरूप में आ रहा है, ठीक है। यही बताने की कोशिश है। और ये जो है आपका प्रेजेंट का मैप है, ठीक है। और इसमें ईयर वाइज भी चीजें लिखी हुई है कि किस तारीख को कौन सा राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया? कम से कम वर्तमान वाला मैप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एक इंडिया का नोट्स में चिपका लीजिएगा। और उस पे जो है स्टेट का नाम लिख लीजिएगा, और कब वो स्टेट बना है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना काम आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार टेस्ट में हम इंडिया का मैप देंगे, ठीक है। और उसमें आपको सबका जो है क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन, ठीक है, कि किस साल कौन सा स्टेट बना है, ठीक है। टेस्ट का ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। समझाओ? याद है न सब, कहाँ कहाँ है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कहानी, ठीक है, क्या कहानी चल रहा है भाई, ठीक है। तो कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चार आर्टिकल हैं मात्र इसके अंदर, 1 2 3 4, कितने आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 और 4। पहला आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया जो कि क्या है, भारत है, और वो क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या है वो, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये चीज समझ में आया? हाँ, तो इंडिया क्या है, भारत, यानी हुआ क्या था ना कि शुरुआत में नाम को लेकर के बहुत चक्कर चल रहा था, क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा। हाँ, चक्कर, कोई बोलता था हिंदुस्तान रखेंगे हम लोग, क्या नाम रखेंगे, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुओं का प्रदेश हिंदुस्तान, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि हिंदुस्तान तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, जो है सेकुलर हैं, भारतीय हैं, यहाँ पे बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान सही नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने बोला कि भाई, इसका नाम हम लोग इंडिया रखेंगे। कुछ लोग बोले अंग्रेज नाम है नहीं रखेंगे, कुछ लोग बोले भारत रखेंगे, भारत के ऊपर, ठीक है। तो जो है पूरी संविधान सभा में आर्याव्रत, कोई बोले कि आर्याव्रत रखा जाएगा, आर्य का जगह है इसीलिए क्या हो जाएगा, आर्याव्रत, ठीक है। हाँ, क्या, हम क्या बोले, आर्यावर्त देश का नाम है। क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, आर्यंस, ठीक है। बात समझ में आई?
तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है नामों के ऊपर डिस्कशन किया गया, और उन सब नामों में आपके पास जो है हम लोगों ने दो नाम सेलेक्ट किया। इंडिया डेट इज भारत। क्या नाम सेलेक्ट किया? इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश के दो नाम हैं, एक इंडिया और एक भारत। समझ में आ गई बात है? इंडियन स्टेट्स कैन नॉट secede फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, यूनियन कहते हैं, लेकिन भारत के राज्यों के अंदर, ठीक है, अब जो फेडरलिज्म वर्ड है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का फेडरलिज्म होता है? तो दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं। कितने तरह के? एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। एक क्या होता है आपके पास? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे जब अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, 13 स्टेट्स हुआ करते थे कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ मिल करके क्या बनाएंगे? एक देश बनाएंगे। तो दैट कम्स अंडर द कमिंग टुगेदर। उस तरह के फेडरलिज्म को क्या कहते हैं? कि सारे स्टेट्स मिल करके एक देश बनाए, दैट इज द कमिंग टुगेदर। और वहां पे ये कंडीशंस होता है कि अगर वो चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए। कहाँ पे? यूएसए। हम लोगों में भैया ऐसा नहीं है। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग होल्डिंग टुगेदर हैं। क्या है? अपन भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि आराम से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें? एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आई? जैसे इंडिया है, हम लोग में भी स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोग स्टेट क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है वो बढ़िया तरीके से चल सके। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंडिया। तो इंडियन स्टेट्स जो है इनके पास कहीं से कोई भी ये अधिकार नहीं है कि वो क्या करें, अपने आप को भारत से अलग कर लें। ठीक है, ऐसा कोई अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है, डिमांड किया गया था एक आदमी के द्वारा। ठीक है, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, भिंडर वाला। ठीक है, नाम सुने हैं भिंडर वाले का? तुम भी फिर मारेगा उसको, कुट देगा। ठीक है, एक कौन थे? भिंडर वाले। ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी था वो। ठीक है, छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, ठीक है, भिंडर वाला। ठीक है, तुम सच में, तुम जहन तुमको बोलते हैं प्रधानमंत्री के एपिसोड देखो, देखता नहीं मिला। आ, देखना, उसमें गजब दिखाया है एकदम कि पूरे दिल्ली में जो है, मतलब AK-47 ले करके वो घुमा है। ठीक है, पूरे दिल्ली में। ठीक है, और कोई उसको कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, पूरा गोल्डन टेम्पल को आर्मी बेस बनाए हुए थे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की थी। अंदर से AK-47 रॉकेट लॉन्चर, तो क्या क्या सब जो है मिला था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो वही था कि वो डिमांड कर रहा था, जैसे हिंदुओं के लिए क्या बना? हिंदुस्तान। मुसलमान के लिए क्या बन गया? पाकिस्तान। तो हम लोगों को क्या बना दिया जाए? खालिस्तान। ठीक है, क्या? फिर कर रहे हैं तो पुलिस थोड़े आर्मी भेजेगा फिर? इंदिरा गांधी रहती तभी तक कुटवा देते उसको। गले है। हाँ, पता है, नहीं सुना। घायल कर। चलिए, तो टेरिटरी आप मतलब वही है कि जो है आप भारत से अलग होकर के कुछ भी नहीं डिमांड कर सकते हैं। डिमांड कीजिएगा तो जाइएगा। ठीक है।
तो वही होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीन तरह की चीजें आती है। एक तो स्टेट्स आ गया, दूसरा यूनियन टेरिटरीज आ गया, और तीसरा कोई भी ऐसा एरिया जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे गोवा एक्वायर किया हम लोग पुर्तगीज से, ठीक है। माहे, दमन, दीव, ठीक है, पुडुचेरी, ये सब फ्रेंच से लिए हम लोग, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। हाँ, हैदराबाद को एनेक्स किए हम लोग, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। हाँ, वो तो पुलिस कार्रवाई थी, वो आर्मी का नहीं, ठीक है। आर्मी भेजते तब लड़ाई हो जाती, ठीक है। अगर आर्मी सरदार वल्लभ भाई पटेल भेजते तो वो हो जाता कि एक जो है देश दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अपने होशियार आदमी थे। वो बोले पहले तो वहां पे खड़ा किए सबको, ठीक है, और उसके बाद पुलिस का सपोर्ट हुए। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट, दो तरह की चीजें होती है। स्मॉलर यूनिट कार्व आउट फ्रॉम अ नेशन, तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन। और बहुत सारे जब स्मॉल यूनिट आपके एक साथ आ जाते हैं तब क्या बनता है आपका, फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनिट्स, यूनियन ऑफ स्टेट में यूनिट जो आपका बनता है वो सेंट्रल अथॉरिटी के मदद से या उसके कहने पे बनता है। फेडरेशन में यूनिट डिसाइड करते हैं कि वो चाहें तो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। यूनियन में सिंगल सिटीजनशिप होता है, फेडरेशन में आपके डुअल सिटीजनशिप होता है। यानी आप देश के भी नागरिक हैं और जो आपका राज्य है उसका भी आपको नागरिकता दिया जाता है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। और ये अथॉरिटी आपको किसको दिया गया है, तो एग्जाम में यही पूछता है। हाँ, तो अथॉरिटी किसको दिया गया है, तो पार्लियामेंट को। किसको, पार्लियामेंट। वो चाहे तो नया राज्य बना भी सकता है। फिर आता है आर्टिकल 3, क्या आता है आपके पास, आर्टिकल 3। तो ये कहता है प्रोसीजर टू चेंज द नेम, एरिया एंड द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कि जो स्टेट आपके पास ऑलरेडी है, अगर हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, एरिया चेंज करना चाहते हैं, बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत होगा, तो आर्टिकल 3 के तहत। यानी ये पूरा एक प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से चीजों को बदला जाता है। तो ये है आपका आर्टिकल 3। हाँ, नाम जो है जगह का चेंज करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना होगा, हाँ, तो वहां पे फिर कौन करेगा आपका, मतलब रेटिफाई करेगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन उसका जो कहता है ना अनुमोदन करना, यानी उसको मोहर मारने का काम कौन करेगा, तो पार्लियामेंट। बिल पास होता है उसके लिए। वो तो जगह का नाम है ना, वो तो स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है ना। हाँ, यहाँ राज्य, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का नाम है। हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज थोड़े है, ठीक है। हाँ, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो चूंकि शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा सबका नाम। तो कहता है प्रेसिडेंट सिक ओपिनियन ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर चेंज ऑफ द नेम, एरिया एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। और फिर एक टाइम लिमिट में होता है कि उसको क्या कर देना है, चेंज कर दे। प्रोसीजर वही होगा कि प्रेसिडेंट क्या करता है, ओपिनियन लेता है स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू उसके ऊपर देगा। प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में बिल को क्या करेगा, डाल देगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट उस बिल को चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर ले। और अगर पार्लियामेंट बिल को पास कर देता है तो फिर नाम, एरिया या बाउंड्री ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ जिसका है, पहले तो उसी से व्यू लिया जाएगा ना। अब जैसे उड़ीसा का ओडिशा हो गया, ठीक है। तो पहले उड़ीसा वाले ने बोला कि भाई हमको चेंज करना है, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बोले ठीक है, फिर उसको पार्लियामेंट में लाया गया, फिर पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, चेंज। लास्ट में लिखा हुआ है, नोट्स में देखिए। हाँ, सिंगल मैरिज।
हाँ, जैसे यहाँ पे आपका 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। 1969 में मद्रास का नाम जो था वो तमिलनाडु हो गया। 1973 में मैसूर जो था उसका नाम कर्नाटक हो गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन देवी का नाम लक्षद्वीप हो गया। 1992 में दिल्ली का नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके नाम चेंज का ही है। वो तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट नाम खाली चेंज कर दिया, उसका कोई मतलब। वो पार्लियामेंट से उसको कोई मतलब। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? इवोल्यूशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, किस तरीके से ये आपका हुआ है। ठीक है, तो कहता है दो तरह के स्टेट से ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। क्या क्या था आपके पास? ब्रिटिश। चुटकुला सुना? क्या हुआ? खाली राजपूत को थोड़े प्रिंसली, 563 को प्रिंसली स्टेट था। तुमको बड़ा चिंता है राजपूत को, है? सब मौज में है, जाके देखो राजस्थान, तब पता चलेगा राजपूत सब जो है, जो जो प्रिंसली स्टेट्स का था, सब कहता है मौज में है। अरे खूब यार, मौज में है खूब, जिसको कहते हैं जो होशियार था वो तो और बेसी मौज में है। जो तनी मैंने बेवकूफ था वो तो कोई बातें नहीं। हाँ देखो, ज्योतिराज सिंधिया गद्दार कंट्री जो है ग्वालियर, अभी भी जो है 36,000 करोड़ प्रॉपर्टी है। हाँ गद्दार है, वो सब क्या है। हाँ, नहीं गद्दार। कमस्टन भी था गद्दार। हाँ, मतलब बाप दादा किया क्या, वो भी जो है कांग्रेस छोड़ भाजपा में चल गया। हाँ। हाँ, क्या सम किसका? पहले उसका वैल्यू था, ठीक है, कांग्रेस में जब तक वो था ना। हाँ, वैल्यू था। अब तो जो है लाइन खड़ा रहता है। हाँ, वही मतलब एयर इंडिया बेच दिया, उसके बाद उसको मिनिस्टर बना दिया। सारा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहा है, कौन सी मिनिस्टर रहेगा? वही कह ना, मतलब कि जो है कांग्रेस में था तो उसका नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से पोजीशन था, साथ में रहता था। हाँ, वही जो है। और क्या, बीजेपी में क्या कैरियर खत्म है उसका, कुछ नहीं। हाँ, सही कह रहा है, तो मजाक लग रहा होगा, सही कह रहा है, अब उसका कैरियर खत्म है। कांग्रेस में रहता आज नहीं, 5 साल बाद कहिए। हाँ, अध्यक्ष बनता, प्लस जब भी अगर मिनिस्ट्री बनता तो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस तरह का मिनिस्ट्री मिलता है। कहाँ कांग्रेस में यही 10-15 को तो लीडर था। मोदी जी जो नहीं करे हैं ना, सबको देन। चलिए ठीक है, 1947 इंडिया और पाकिस्तान बन गया। प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शंस थे: ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान या फिर फ्री रहे। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में 552 स्टेट्स थे, जिसमें जो है 549 तो पहले जुड़ गए। ठीक है, तीन जो है बहुत ही नाटक कर रहा था: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन से जोड़ लिया गया, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया और कश्मीर वाले के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया। ठीक है, जिससे उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 और 35A के अंदर, लेकिन उसको भी मोदी जी ने निपटा ही दिए। ठीक है, अब 1950 के अंदर चार तरह के आपके क्लासिफिकेशन थे स्टेट्स में, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1950 में जब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट हुआ था तो कितने तरह के थे? पार्ट ए में था असम, बिहार,
बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी में था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बिहार को किस में रखा गया था ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पार्ट ए में। ठीक है, क्लासिफिकेशन की किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे अभी जो है क्या है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट है। उस समय जो है 1947 जब आजाद हुआ था, उस समय अलग अलग ग्रुपिंग्स थे। ठीक है, अब आता है धर कमीशन और जेवीपी कमेटी, ये दोनों पे भी आपका क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी बनाया गया था, चेयरमैन थे एस के धर। उनको बोला गया था कि भैया आप देखिए कि जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे पॉसिबल है या नहीं। जून में कमेटी बना था, दिसंबर में उसने रिपोर्ट दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग ना बनाएं, नहीं तो यूरोप वाली स्थिति होगी, छोटे छोटे कंट्रीज में हम लोग टूट सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्वीनियंस पे क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। इस कमेटी का रिपोर्ट था आपके पास, तो एस के धर। लेकिन इस रिपोर्ट से जो है बहुत ज्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, और बहुत ज्यादा मुकदम जो है यहाँ पे क्या हुआ, बवाल होना स्टार्ट हुआ। तो फिर से एक कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। कौन सी कमेटी थी, जेवीपी। जेवीपी में थे जवाहरलाल नेहरू जी, पी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। समझ में आई बात है। इसने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में डाली, और यहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। राजन जी, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ तो मतलब एक्सेप्ट ही तो हुआ ना, रिपोर्ट तो सबमिट किए, बोले कि नहीं बनना चाहिए। हाँ, लेकिन तो जब जो है 1953 के अंदर, ठीक है, पहला बार ऐसा हुआ कि पोट्टी श्री रामुलु मर गए, उस चक्कर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, इसलिए बनाया गया था। ये तो मना ही कर दिया, तभी तो कहाँ बना। 1949 में रिपोर्ट सबमिट हुआ, 53 में जाके हुई पहला, और उसके बाद फिर 56 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। ठीक है, फजल अली पढ़ेंगे अभी अपन। हाँ मतलब एस के धर भी रिजेक्ट कर दिया, जेवीपी भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब नेहरू जी, पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन वही हुआ अक्टूबर 1950, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1953 में। तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास का, उससे उसको काट करके बनाया गया था। रीजन क्या था कि पोट्टी श्री रामुलु थे, जो कि आपके भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। 56 दिन तक का भूख हड़ताल रहा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हुई तो फिर मामला क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, और इसके वजह से फिर सरकार को क्या करना पड़ा, राज्य बनाना पड़ा। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा राइट्स हो रहे थे, हिंसा हो रहा था, इसीलिए जो है नेहरू जी बोले बना ले यार, हमको क्या करना है। और फिर इसी बात पे जो है अब एक हुआ, तो बहुत सारे बोलने लगे कि उसका बनाए, हमको काहे नहीं बनाइएगा, तो हमको ही बना दीजिए। ठीक है, हाँ, तो फिर एक फजल अली कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन, फजल अली कमीशन, दिसंबर 1953 के अंदर। इसके चेयरमैन थे फजल अली, दो और मेंबर थे, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, और इन्होंने जो है वो जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत अपना जो है पूरा रिपोर्ट तैयार किया, और इसको सबमिट किया सितंबर 1955। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ठीक है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का पॉलिसी नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, बोले कि ठीक है लैंग्वेज पे बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई उस राज्य में सिर्फ वही भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, ये चीज नहीं चलेगा। बात समझ में आई, सब लोग रहेंगे। ठीक है,
तो चार फोल्ड क्लासिफिकेशन जो था एबीसीडी वाला, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में। और ये था अपना सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। फिर 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज आपका बन के क्या होता है, तैयार होता है। वैसी का मैप यहाँ पे आपको बताया है 47, 50 और 56। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कुछ पूछना है फिर? हाँ, चलो। समझ में आया यहाँ तक? एक बार यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, तब जो है इसको खत्म करेंगे। अब इजी इजी है, अब खाली याद रखने वाला है। अब है आपके पास महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो नव 1960 के अंदर ये बनता है आपका बाईलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो दो सेपरेट स्टेट इसको बना दिया गया। एक बन गया आपके पास गुजरात, और एक आपका क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। फिर दादर नगर हवेली, ये लिबरेट हुआ था आपके पास 1954 में। किससे? तो पुर्तगाल। कहाँ जाएगी? बहुत गुड। ठीक है, दादर और नगर हवेली ये लिबरेट हुआ कब, जो है 1954 में। किससे? पुर्तगीज से। और इसको जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी कब बना, तो 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। फिर है आपके पास गोवा, दमन और दीव, ये भी पुर्तगीज से ही हम लोग लिए थे। ये भी पुलिस एक्शन 1961। यूनियन की 1961 है, याद रखिएगा डेट। सबसे पहले आया भी कौन था? पुर्तगीज। 1498 सबसे बाद गया भी कौन? पुर्तगीज। ठीक है, कब? 1961। ठीक है। मॉडर्न में तो पुर्तगीज पढ़ा दिया ना पूरा। हाँ, ठीक है। हेक्टर, हेक्टर में आया अभी अभी, साओ रफाल आया। अल्फांसो डिसूजा, निकोलो दी कॉन्टी, नीनो दो किन्हा। चलो बढ़िया। ठीक है, सब याद कर लेना। ठीक है, हो गया। अलमीरा अल्बुकर्क। ठीक है, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, ये आपके पास एक्वायर किया गया था पुर्तगीज से। 12 यूनियन टेरिटरी ये आपका बनता है 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। और बाद में 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिलता है। पहले गोवा क्या था? यूनियन टेरिटरी। अब क्या हो गया ये? स्टेट। पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से आपका क्या बन गया? पुडुचेरी। पहले पौंडीचेरी था, बाद में क्या हो गया? पुडुचेरी। ये भी यूनियन टेरिटरी है। फिर नागालैंड, आपके नागा हिल्स और ट्वेंसांग एरिया ऑफ असम हटाया गया, और ये 16वां राज्य आपका बनता है इंडियन यूनियन का 1963 के अंदर। कौन? तो नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब जो है से अलग किया गया। आपका हरियाणा 17 स्टेट बना, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, अभी भी है। डिमांड फॉर सेपरेट सिख लैंड रेज्ड बाय अकाली दल, ठीक है, कि बोला गया कि भैया सिख के लिए अलग राज्य बना दीजिए। लीडरशिप थे मास्टर तारा सिंह। तो एक कमीशन बनाया गया 1966 के अंदर, शाह कमीशन। ठीक है, कौन सा कमीशन? शाह कमीशन। और उस कमीशन ने हिंदी स्पीकिंग एरिया को हरियाणा बना दिया। जो पहाड़ी इलाका था उसको हिमाचल प्रदेश को दे दिया। अभी भी हिमाचल प्रदेश क्या था? जो है यूनियन टेरिटरी। बाद में 1971 के अंदर आपका हिमाचल प्रदेश को क्या मिलेगा? स्टेटहुड। कब मिलेगा? 1971। और ये कौन सा स्टेट बन जाएगा? 18वां स्टेट। कौन सा स्टेट? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? उसके बाद आपका मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। ठीक है, ये दो यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर और त्रिपुरा बनाया गया। मेघालय सब स्टेट था आपका।
दो यूनियन टेरिटरीज बनाए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 22वें में मेघालय को ऑटोनॉमस स्टेट दिया गया था असम के अंदर ही, ठीक है, 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सिक्किम तो पहले जो है आपका चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पे रूल करता था। कौन सी डायनेस्टी रूल करता था? चोग्याल। तो सिक्किम इंडियन स्टेट रूल्ड बाय चोग्याल। 1947 में जब ब्रिटिश पारामांसी खत्म होता है, तो ये जो सिक्किम था वो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, ठीक है। 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा और सिक्किम को जो है एसोसिएट स्टेट बना दिया जाएगा। और 1975 में वापस से क्या होता है? सिक्किम में रेफरेंडम। क्या होता है? रेफरेंडम। जनता से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, कि सिक्किम को जो है अलग रखा जाए या भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता जो है किसके सपोर्ट में जाती है? कि भारत में शामिल हो जाना है। समझ में आई? तो सिक्किम फिर आपका 22वां स्टेट बन जाता है। कौन सा स्टेट? 22वां। क्या कर रहा है रे? मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां, ये सब 1987 में। फिर छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड जो है 28वां राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड जो है बिहार से। फिर 24वां राज्य आपका बनता है कहाँ? कौन सा? तो तेलंगाना 2014 में। किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश। और फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपके पास आ जाता है, ठीक है। या और लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। कब? 2019 में, ठीक है। कब? 2019। कैसे बना? तो स्पेशल स्टेटस जो था उसको एबॉलिश किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। किस ऑर्डर से? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है। और फिर खत्म। दमन दीव वगैरह सबको एक में मिला दिया। हाँ, नाम चेंज तो हो ही गया आपका। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा।